तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री आने की इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग की 4 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में जो है आप लोग की बोर्ड परीक्षा है। अगर आप लोग जो है इस वीडियो को आने की ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेते तो आप लोग को 4 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट में हिस्ट्री का जो है आप लोग की बोर्ड परीक्षा है उसमें जो है आप लोग को इससे बाहर जो है आप लोग को प्रश्न पत्र आने की जो है आप लोग की क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री आने की जो है इतिहास का है। तो आप लोग जो है ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट जाइए, आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि जो है आप लोग की बोर्ड परीक्षा में जो है एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है नहीं छूटे। तो यहाँ पर जो है चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो है यहाँ पर हिस्ट्री का जो है यहाँ पर वायरल क्वेश्चन जो है। तो इससे पहले जो है आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आप लोग देख सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है कांस्य युग की। तो इसका राइट आंसर बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है यहाँ पर भोगवा नदी के किनारे जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है। तो इसका राइट आंसर 10 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? तो ये जो है किस युग में किया गया? तो 13वां में। तो इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग पर शासित की रचना किसने थी? प्रयाग पर शासित की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये जो की थी हरिसेन ने की थी। तो इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुई थी यहाँ पर संस्कृत भाषा में हुई थी। तो इसका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो ये जो है मनु ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो है बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये जो है 18 दिनों तक चला था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक से काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ये जो है यहाँ पर अजात शत्रु के शासक काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है असही है 11 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने पशुवरनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पशुवरनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ये जो जोड़ा था बरहत चराय जोड़ा था। तो इसका राइट आंसर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध किस धर्म से? ये जो है बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, आईएन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईएन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो है यहाँ पर 5 भागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर 10 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो था यहाँ पर टोडरमल था। तो इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना जो की थी अबुल फजल ने की थी। तो इसका राइट आंसर 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो ये जो शुरू किया था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो किया था। तो इसका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो ये जो है यहाँ पर किससे लिया जाता था? तो ये जो है यहाँ पर
जिम्मियों से लिया जाता था, तो इसका राइट आंसर 10 सही है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है यहाँ पर 1526 ईस्वी में जो है हुआ था, तो इसका राइट आंसर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, तो इसका राइट आंसर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये जो था यहाँ पर कृष्ण देव राय था, तो इसका राइट आंसर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है यहाँ पर विजयनगर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है यहाँ पर हम्पी में है, तो इसका राइट आंसर जो है असही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है सही है बासवाना, तो इसका राइट आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत से किया गया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत से किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ये सही है, आने की रामानंद से, तो इसका राइट आंसर असही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर है, बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे कबीर में, तो असही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो ये जो था यहाँ पर किस देश का निवासी था? तो ये जो है यहाँ पर इटली का था, तो इसका राइट आंसर जो है बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में हुई? किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में हुई? तो ये जो है यहाँ पर अरबी भाषा में हुई, तो इसका राइट आंसर जो है 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, टाइवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? टाइवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल में जो है भारत आया था, तो इसका राइट आंसर बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1600 ईस्वी में हुई, तो इसका राइट आंसर असही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? किसको यहाँ पर बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो है श्रेय दिया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर किसको दिया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो इसका राइट आंसर जो 32 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन है, दामिन ई कोह का क्या था? दामिन ई कोह का क्या था? तो ये इसका जो था यहाँ पर भूभाग था, तो इसका राइट आंसर असही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो ये जो है यहाँ पर कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई में, तो इसका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका राइट आंसर जो है सही है 35 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो लिखी थे अशोक मेहता ने, तो इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थी? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता थी, तो ये कौन थी? तो ये जो थी यहाँ पर बेगम हजरत महल थी, तो इसका राइट आंसर बस सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जब हुई यहाँ पर 1853 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर जो है असही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 39 नंबर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी? तो ये जो हुई थी यहाँ पर जो है 1911 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो हुआ था यहाँ पर जो है 1911 ईस्वी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण यहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 1906 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बस सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये जो शुरू किया था कहाँ पर? तो ये जो है यहाँ पर चंपारण से जो है यहाँ पर शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर बस सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसका राइट आंसर असही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 44 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है आरंभ किया? तो इसका वर्ष जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो 1920 ईस्वी में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
और सही। चलिए 45वां क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो ये जो किया था यहाँ पर कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका राइट आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे यहाँ पर कौन? क्रिप्स जो थे यहाँ पर कैबिनेट मिशन की जो है अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर बस सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये जो थे यहाँ पर सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका राइट आंसर 10 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 48वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है ये जो था BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव जो है अम्बेडकर था। तो इसका राइट आंसर बस सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बस सही। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो ये जो 1950 ईस्वी में जो है गणतंत्र बना। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो बस सही। तो यहाँ पर आप लोग की बोर्ड परीक्षा में जो है आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 85 ही ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग को सही जवाब जो है आप लोग को OMR शीट में फिलअप करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।